बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाउद अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु अनन लक फी नवाइब कुल्लुहुम मिन वगुन्न सय्यद जली बिविलायतिक या अलियो या अलियो या अली रब्बी फस्तजिब दुआना वक़बल सनाअना वजम बैनी व बैना औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। जिस बंदे के मज़हब में अली वाजिब है, सलवात बुलंद आवाज़ से मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, दुआओं की इस्तिजाबत के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। जो सफ़े अज़ा पे मौजूद है कोशिश करे सलवात बाजमात तिलावत फरमाए मेरे हुसैन के नाम। जिसके कदमों की धड़कन से ज़माना कायम है, एक सलवात मेरे मालिक के नाम पे बुलंद आवाज़ से तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा रब्बुल हुसैन व सलातु व सलामु अलन नबीय्यिल्लज़ी हुवा जद्दुल हुसैन व अला अलिय्यिल्लज़ी हुवा अबुल हुसैन व अला अलल हुसैन व अला अखिल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइल हुसैन मिनल आना इला यौमिल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द फ़क़ाल रब्बुल हुसैन फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकानल बैत व अन ला तुशरिक बी शैया। सलवात बुलंद आवाज़ से। एक सलवात ऐसी पढ़ी पता चली मजलिस से अज़ा हो। इजाज़त है मालिकों का जिक्र शुरू किया जा सके। ज़ाकिर वाइज खतीब होने की हैसियत से नहीं, बानी फ़र्श अज़ा होने की हैसियत से, कोई ज़्यादा भी ज़हमत समात भी नहीं। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं ज़ाकिर होने से पहले मातमी हूँ शबीर। क्योंकि बाकी सारे उहदों में कमी कोताही हो सकती है, शबीर के मातमी में नहीं हो सकती। ये वाहिद इबादत है जिसमें कोई शर्त नहीं, सिर्फ हलाल ज़्यादा होना शर्त है। हुसैन जब जहाँ जिस जगह भी हुसैन के ज़िक्र के वास्ते से जाना होता है, हुसैन के मातमियों की सबसे पहली शर्त होती है मजलिस विलायत पे पढ़नी है। जितने लम्हात भी हाजिर हूँ कोशिश करनी है कुरान से बताना है अल्लाह का अली कादिर कितना है। क्योंकि मैं आले मोहम्मद के इख्तियारात का कायल हूँ, क्योंकि आले मोहम्मद के इख्तियार से कुदरत वाला खुदा समझ में आता है। सूरह मुबारक हज की एक आयत से तबर्रुक का आगाज़ करने लगा हूँ, फिर जहाँ तक आपका मिजाज हुआ वहाँ तक नौकरी हो जाएगी। कायनात का मालिक खिताब कर रहा है अपने मकासद के तर्जमान मुस्तफ़ा से, और किसी वाक़िया का जिक्र करके मुस्तक़बिल की बात समझाने के करीब कर याद कीजिए उस वक्त को ऐ मोहम्मद जब हमने इब्राहीम को काबा के करीब रहने को जगह दी। खिताब इब्राहीम खलीलुल्लाह से, जो शजरतुल अंबिया भी है और 1,34,000 नबियों की सफ में अकेला खुदा का दोस्त भी है। और कुरान की आयत में खुदा कर रहे हमने उसे काबा के करीब रहने को जगह दी है, काबा के अंदर नहीं। जब बंदा सफ़े अज़ा पे मौजूद है और जिक्र सुनना चाहता है, बस 1 मिनट की तमीद
ख़त्म करके मैं तेरे करीब आके जुमला अली की फजीलत का कहने लगा हूँ। याद कर उस वक्त को जब हमने इब्राहिम को काबा के करीब रहने को जगह दी, जब हमने काबा के करीब रहने को जगह दी, जब हमने काबा के करीब रहने को जगह दी। मगर याद कर इब्राहिम काबा के करीब भी रहना है तो बगैर शर्त के नहीं रहने दूंगा। पहली शर्त है मेरी जात में किसी को शरीक न करना। अल्लाह हर जुर्म माफ कर देता है, अपनी जात में शिर्क माफ नहीं करता। दूसरा वतहिर बैती लित्ताइफीना वल काइमीना व रुक्का व सजूद। दूसरी शर्त यह है काबा में नमाज पढ़ने वालों के लिए, काबा का तवाफ करने वालों के लिए इस काबा को साफ सुथरा रखना, इस काबा की सफाई करना, इस काबा को बंदोबस्त करना है, हर किस्म की निजासत दूर। जब मजलिस अज़ा सुनने आया है इसी जुमले से अंदाजा हो जाना है मैंने कितनी देर किस अंदाज से नौकरी देनी है। और जिस खुदा के घर की सफाई इब्राहिम करता है उस घर का मालिक अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाहु अकबर। जो हाजिर है मजलिस अज़ा में कोशिश करें अली के जिक्र में बोले। इमाम हुसैन इज़्ज़त सलामत रखे। अली वजहुल्ला अली हुस्ने अली आया है, बन के अब्बास फिर कहरे जली आया है। फजल खालक का ये देखो अबू तालिब पर एक ही घर में दो बार अली आया है। अली हक नारा हैदरी। जब आप ना कहते तो शायद मैं ना कहता। परवरदिगार आपकी मोहब्बतों का मरकज तो मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा को भेजा अब्दुल्ला के घर, अली है नायब मोहम्मद का, उसे अपने घर क्यों भेजा? तेरी मोहब्बत का तकाजा तो ये था तो मोहम्मद को काबा में भेजा। अल्लाह ने फरमाया अपने अब्द के लिए समझाना चाहता हूँ जिसका अली बुलंद इतना है खुदा जाने मोहम्मद कितना बुलंद। चलो आपकी दुआओं से 4 साल में अली अपने अबी तालिब के दरवाजे पर आऊँ। अभी भी इंतजार में हूँ कि रास्ता खुले फिर मैं उस दरवाजे पर सजदा कर दूँ जिस दरवाजे पर सजदे से आदम को निजात मिल गई, जिस दरवाजे पे सजदा करने से ईसा को निजात मिल गई, जो नबूवत का मददगार दरवाजा है। मैंने सोचा एक दिन अली इब्न अबी तालिब से पूछा भी मालिक समझ नहीं आई, जब काबा में पहले दरवाजा मौजूद है उस दरवाजे को इस्तेमाल नहीं किया, ये अल्लाह के घर में नया दरवाजा बनाने से क्या मुराद है? अली इब्न अबी तालिब ने आलम जलाल में समझाया मेरे दरवाजे का तालिब इल्म इतना भी नहीं जानता, मैं खुद अल्लाह का दरवाजा हूं। अल्लाह का दरवाजा बंदों के दरवाजों से नहीं गुजरता। चूंकि मैं खुद बाबुल्लाह हूं, मैं मोहताज नहीं कि मैं बशरियत के दरवाजे से आऊं। और 13 रजब जब अली इब्न अबी तालिब की अम्मा काबतुल्लाह की दीवार के करीब गई, बीबी ने अपने पांव के दोनों अंगूठे काबतुल्लाह की बुनियाद से मिलाए। ये अभी तक किबला नहीं बना था, ये सिर्फ कोठा और मकान था। आदम के बच्चों के सजदों का मरकज बन गया अली की वजह से। काबा का मुकद्दर बनने वाला अली इब्न अबी तालिब है, जिसने काबा को मकान से बैतुल्लाह बना दिया, जिसने काबा को मकान से किबलतुल्लाह बना दिया, जो जमाने की बशरियत के सजदागाह बन गया। तवज्जो मेरे जानब रखिएगा। अली इब्न अबी तालिब की अम्मा काबतुल्लाह के वस्त में आके बैठ गई, इंतजार करने लगी कब खुदा मुझे दोबारा हुक्म दे मैं जमाने को अली की पहली जियारत करवाऊं। मैं अपने मजहब के पहले इमाम का इक़्तिदार उसकी जिंदगी के पहले लम्हे में पढ़ने लगा हूँ। बीबी रिवायत करती है 4 किस्म के नूरों ने मुझे घेरा, मुझसे अली गायब हो गए। एक लम्हे का अली, पहले लम्हे का अली, जिंदगी में पहला अली का सांस अली माँ से गायब हो गया। मैंने बीबी से पूछा आपको अली कब नजर आया? और मैं जब नूर का पर्दा छटा मैंने एक बच्चा देखा जो हालत सजदे में था, मैंने एक बच्चा देखा जो हालत सजदे में था और सजदे में कह रहा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न अन्नी अब्दुल्लाह व वलियुल्लाह व अखू व रसूलुल्लाह। और जैसा अली इब्न अबी तालिब का अपना सजदा उसकी विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तेरी नमाज कैसे मुकम्मल? अल्लाहु अकबर। जैसे अली समझ आए वो रहमत फरमाए बोले बेटे के उषा बोली मिलके बोली हैदरी। विलायत मानने से पहले विलायत
का मतलब समझिए, विलायत का इख्तिदार समझिए। अल्लाह ने नबी बनाए, खुद नबी नहीं बना। अल्लाह ने रसूल बनाए, खुद रसूल नहीं बना। विलायत का ओहदा बड़ा खास था। पहले कह रहा है मैं खुद वली हूं, फिर कह रहा है मेरा रसूल मेरा वली है, और तीसरे नंबर पे कहा वो अली मेरा वली है जो हालत नमाज में ज़कात अदा करता है। विलायत का मनसब समझिए। अगर विलायत का इख्तिदार समझ आ जाता लोग अली पे शक न करते। और ये सवाल मेरे मौला अली से मिंबर के सामने हुआ था, और भी तो जमाने के वली हैं, आप कोई खास वली हैं? अली इब्न अबी तालिब मुस्कुरा के फरमाया अगर जानने के लिए सवाल किया है तो बच जाओगे, वरना जो भी मुनकर बन के मेरे मिंबर के सामने उठे मैं जिन्स तब्दील कर देता हूं। चलो फैसला करने की कोशिश करते हैं। तो मजलिस का मतलब तो यही होता है कि आले मोहम्मद के करीब हो जाए बंदा, और आले मोहम्मद के करीब हो जाए तो गोया खुदा के करीब हो गया। मैं आज किसी बशरियत की ज़बान से विलायत समझाने की कोशिश ही नहीं करता। मैं उस मासूम के दरवाजे पर जाता हूँ जो खुद अली जितना वली है। नाम है, मैं नाम लूंगा, आप सलवात पढ़ेंगे। इमाम जाफर सादिक, मेरे छठे इमाम से सवाल किया मौला अली की विलायत दीन में कितनी जरूरी है? मैं नमाज जैसे मुख्तसर वक्त की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसान की 50-60 साल की जिंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं कुल की कुल अली की विलायत की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अली की विलायत कितनी जरूरी है? सादिक ने सीने पे हाथ मार के मारा, मेरी नमाज कबूल नहीं होती अगर मैं अली ना मानूं। चलो मैंने रियायत की है, मैंने सही तर्जमा नहीं किया। सरकार सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन नफ्सी व मिन नसबी। फरमाया मुझे अपनी जिंदगी से प्यारा है अली, मुझे अपने नस्ब से प्यारा है अली, मुझे अपने खानदान से प्यारा है अली, मुझे अपने नस्ब से प्यारा है अली। अगर मैं अली को ना मानूं मुझे मेरा सैयद होना भी कोई फायदा नहीं देगा, मुझे मेरा सैयद होना कोई फायदा नहीं देगा। अगर मैं अली की विलायत ना मानूं मुझे अली का बेटा होना भी कोई फायदा नहीं देगा। फैसला तो हो गया, और जैसा अली के बगैर अली के बेटे का गुजारा नहीं होता, तेरा कैसे हो सकता है? अली के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। कोशिश करना इस दौर में अकीदे से भटकाने की बातें हो रही हैं। जमाना बड़ी तेजी से तब्दील होता जा रहा है। अब समझ में आया कि जब छोटे छोटे होते थे माँ क्यों सिखाती थी कि हुसैनियत के बाद यजीदियत का नारा भी जरूर लगाना है। तो 5-7 सेकंड के लिए अली को मानना जरूरी नहीं। जिंदगी की उस सांस पे लानत है जिसमें अली ना हो। अल्लाह करे जिंदगी में वो लुकमा नसीब ही ना हो जिसमें अली की विलायत का हक शामिल ना हो। अली जुज़ों में तकसीम करके नहीं, अली को कुल मानोगे तो फिर फायदा हो। जिंदगी के हर सांस पे बराबर वाजिब है अली इब्न अबी तालिब। और काबा के वस्त में नाज़िल इसी वजह से किया। अभी चंद लम्हों का इरफान भाई खुसूसी दुआ चाहूंगा। अभी चंद लम्हों का अली इब्न अबी तालिब, पूरा जमाना बंद है, मुस्तफा जैसा इंतजार कर रहा है कि वो वक्त मुकम्मल हो जब अली ने काबतुल्लाह से बाहर आना। एक मंजर अली की अम्मा ने काबा के अंदर देखा, दिल हो तो सुनाओ। सजदे में अली इब्न अबी तालिब और गवाही दे रहे हैं अपने पाकीज़ा होने की, रसूल की नबूवत की, अपनी विलायत की, खुदा के वहदहु ला शरीक होने की। बीबी ने अली इब्न अबी तालिब की पुश्त पे हाथ रखा, फरमाया क्या बनेगा तेरा? क्योंकि काबतुल्लाह अकेला तो नहीं था, इसमें 360 बुत रहते थे। बीबी रिवायत करती है जैसे अली इब्न अबी तालिब ने तौहीद की गवाही शुरू की, वो 360 बुत अली के सजदे में गिर पड़े। वो 360 बुत अली के सजदे में गिर पड़े। ये सिर्फ बुत तो नहीं थे, ये अपने अपने कबीलों के खुदा थे। कोई किसी कबीले का खुदा, कोई किसी कबीले का खुदा, कोई किसी कबीले का खुदा। अली इब्न अबी तालिब की अम्मा ने अली की पुश्त पे हाथ रख के फरमाया अभी तो एक लम्हे के हो और लोगों के खुदा तुझे सजदा कर रहे हैं। अल्लाह जाने जब 16 रजब को तुम आदम के बच्चों के सामने आओगे उनका क्या होगा?
तालिब की सलामी वस्ते उठ सके। बाजमात शाह नजफ दाना अभी तो चंद लम्हों के हो, लोगों के खुदा तेरे सजदे में। अल्लाह जाने जब आदम के बच्चों के सामने जाओगे क्या बनेगा बशरियत का। ये कैसा एजाज है अली इब्न अबी तालिब का। मैं अक्सर मेंबर से कहा करता हूँ कि मेरे मजहब की इमामत 13 रजब से 21 रमजान के दरमियान बंद नहीं है। मेरे मजहब का कोई इमाम तो कब्र में सोता ही नहीं है। तो अपने सवाल में ताकत पैदा कर। अली जमाने का वो वाहिद पेशवा है, वो उस सवाली की भी सुनता है जो बोलने के लिए जुबान न रखे। विलायत अली इब्न अबी तालिब न वाजिब न मुस्तहब न जायज न नाजायज, लाजिम है अली। वाजिब कभी कभी साकित हो जाता है, अली लाजिम है। तो एक लम्हे के लिए मेरे करीब आके जरा जुमला सुनिएगा। 5 वक्त नमाज वाजिब है, तो सिर्फ 5 वक्त। इससे पहले वाले नबूवतों पे 50-50 नमाजें भी दिन में वाजिब थी। मेरा बिरा का सीधा पढ़ता मैंने तो आता नहीं, यही आता है सुना रहे। 50 नमाजें वाजिब थी हजरत मूसा की उम्मत को। शब मेराज पे रसूल जा रहे हैं खुदा की बारगाह में। हजरत मूसा से मुलाकात। ये उम्मतें बड़ी सुस्त होती हैं, नमाजों में तखफीफ करा लेना। परवरदिगार मैं जो हबीब हूँ तेरा, तो मुझसे मेरी मोहब्बत का दावा करता है, कोई माफी हो सकती है? मेरी उम्मत बड़ी सुस्त है। पता लगेगा मजलिस अज़ा में कौन हाजिर है। आवाज़ परवरदिगार है, और तो कुछ नहीं कर सकता। आप 5 के नामों की 5 नमाजें। अल्लाह अकबर। जरा जींदा बैठे मजलिस अज़ा मजलिस सुन के आप 5 के नामों की बस 5 नमाजें। कौन से 5? जो चादर के नीचे थे। ये तकसीम हो जाए तो ज्यादा हो जाते हैं। इनकी इज्तिमाइयत इन 5 में, इन्हीं 5 से जमाने का निजाम चलता। 5 नमाजें। और फरोख भाई खसूसी तवज्जो चाहूंगा, हर नमाज में 2 रकअतें मेरी वजह से वाजिब। मैं मजलिस नहीं, मैं फिक़्ह और मजलिस मिला कर सुनाने लगा। अब वो जमाना बदल गया है जब लोग सवाल करते थे, अब सवाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। 5 नमाजें 10 रकअतें, ये खुदा की वजह से वाजिब। खुदा ने 11वीं रकात एक दिन में आदम के बच्चों पे वाजिब ही नहीं। सलात मिलके बुलंद आवाज से मेरे कोशिश करो, अगर रल के भी पढ़ सकते हो सुनो। मसाइब की दुनिया के एक बेहतरीन नाम मेरे पास तशरीफ फरमाए, मालिक उनकी जिंदगी दराज करे। मैं जुमला मुकम्मल कर लूँ अपना। 5 के नाम की 5 नमाजें, हर नमाज में 2 रकअतें। रकातें कितनी हो गई? रियाजी कमजोर से मेरी 10। सवाल करना चाहता हूँ इरफान भाई, 17 किस खुशी में पढ़ते हो? मजलिस वक्त गुजारने का नाम तो है नहीं। ऐसे नमाज समझा जाऊं तो सजदे में हो तेरा दिल करे मैं अली अली करूं। वैसे भी अली वाला हर वक्त नमाज में होता है, चाहे वो गली में ही क्यों ना हो। शर्त अली की मोहब्बत है। एक सेकंड लगता है तशहुद में अली का नाम लेने पे। अली 1 सेकंड के लिए नहीं है, अली हर सेकंड के लिए वाजिब। 2 रकातें खुदा की वजह से वाजिब। मुंह मांगा इनाम ले ले मेरे से बंदा जो मुझे 3री रकात दिखाए कि अल्लाह ने कहा वाजिब की है। ये 2 से 4 क्यों हुई? मेरी मजलिस मुकम्मल है, अगर तू मेरा जुमला समाअत कर ले। फतूल की झोली 15 रमजान उल मुबारक, बीबी हालत रोजे में है, रोजे में कायनात को इमाम अता फरमाया। आवाज़ परवरदिगार 2 मेरी वजह से वाजिब, 2 इस्तकबाल हसन में वाजिब। चलो जो बंदा हाजिर नहीं उसके लिए मैं जुमला दोहरा देता हूँ।
फिर 7 महीने का वक्त गुजरा, इसी बीबी की झोली दूसरा बोलने वाला कुरान हुसैन बन के नाजिल हुआ। आवाज़ परवरदिगार आई, 2 मेरी वजह से वाजिब, 2 हुसैन के इस्तकबाल में वाजिब। इशा के वक्त काबतुल्लाह में अली इब्न अबी तालिब नाजिल हुए। आवाज़ परवरदिगार आई, 2 मेरी वजह से वाजिब, 2 अली की वजह से वाजिब। मर्द का हिस्सा दोगुना होता है, मस्तूर का हिस्सा आधा होता है। मगरिब के वक्त बतूल दुनिया में। आवाज़ परवरदिगार आई, 2 मेरी वजह से वाजिब, 1 बतूल की वजह से वाजिब। अब जरा गिनना, 2 अल्लाह की वजह से वाजिब, 2 अली इब्न अबी तालिब के 1 बच्चे की वजह से वाजिब, 2 अल्लाह की वजह से वाजिब, 2 सखी हुसैन की वजह से वाजिब, 2 अल्लाह की वजह से वाजिब, 2 अली इब्न अबी तालिब की वजह से वाजिब, 2 अल्लाह की वजह से वाजिब, 1 बतूल की वजह से वाजिब। और तुझे शर्म ही नहीं आती, तू डूब के ही नहीं मरता। सुबह से लेकर शाम तक 7 रकातें अली के रिश्तेदारों के नाम पे पढ़ता है, फिर तशहहुद में सवाल करता है अली आए बातिल तो नहीं हो जाएंगे? बोलो जरा, अली इब्न अबी तालिब वास्ते बोल सकता बेटा जागता बैठे नाम अली हैदर। आखिरी अज़ादार तक शरीयत के मालिक को नमाज समझाई नहीं जाती, उससे नमाज पूछी जाती। छोड़ दे जिंदगी के मुख्तसर लम्हात में अली पे बहस करना, ये तेरा खासा ही नहीं है। खुदा ने तुझे जुबान दी है शुक्र अदा करने के लिए, अली के इख्तियार सोचने के लिए। आज ज़माना ही ऐसा, हर बंदे ने जेब में पैमाना रखा हुआ है, अली का कद इतना है, अली का कद इतना है। 2 जुमले मार्फत के सुनाओ, लोगों की तौहीद छोटी होने लग जाती है। तूने अली सुना है शिया के मिंबर पे, रसूल जाकर सुनता है भाइयों के मिंबर से। तो कभी हमारे मिंबर के सामने बैठ, हम तुझे रसूल सुना है, फिर तुझे अली समझ में आएगा। अली तो रुख बदल देता है फितरत। है कोई बंदा इस पूरे इज्तिमा में जो ये कहे कि मैंने जिंदगी में 2 रकात नमाज ऐसी पढ़ी जिसमें मुझे शक नहीं हुआ, जिसमें मुझे ख्याल नहीं आया? हमारी तो नमाज में वो बातें याद आती हैं जो 10 साल पुरानी हो। तो कोई ऐसा जरूर साथ रख जो नाकिस नमाज को कामिल कर दे। नाकिस ही नाकिस है तेरी इबादत, खुदा को तेरी इबादत चाहिए ही नहीं। तो अपना हक के बंदगी इस्तेमाल करता है, बारगाह खुदा में सजदा कर। ये नमाज कितनी सारी है, मेरे साथ कुरान पे बहस कर। पूरे कुरान में मुझे कहीं दिखा कि नमाज ना पढ़ने पे जहन्नम मिल जाए। वो जमाना बदल गया, सिर्फ मार्फत की बात होती थी, अमल की बात नहीं होती। अमल और अकीदा मिला के रख, बगैर अकीदे के अमल करेगा तो नतीजा शैतान वाला होगा। 2 बातें फजाइल की कि मुशरिक हो गए, गाली हो गए, नुशहरी हो गया, सैयदा खुसूसी दुआ फरमाइएगा। अमल की बात की जाए, लोग नाराज, मौलवी साहब ऐसी नमाज 10 गए। ऐसा बन जा तुझे अली को ढूंढना ना पड़े, अली ढूंढ रहा हो मेरा कहां है। खबरदार, कभी कोई जन्नत नमाज की वजह से नहीं मिलती, कभी कोई जन्नत रोजे की वजह से नहीं मिलती। अमल की बुनियाद पर जन्नत जहन्नम की तकसीम है ही नहीं। अगर तुझे किसी ने इस रास्ते पे लगाया तो गलत लगाया। मेराज में खुदा ने पूछा था, ऐ मेरा मोहम्मद बता तो सही, कोई ऐसा भी जमीन पे मिला जो ये कहे कि मैं जन्नत जाना नहीं चाहता? रसूल ने फरमाया अल्लाह बहुत सारे मिले। तो वहदत हैरान हो गई, वो कौन है जो जन्नत नहीं जाना चाहता? मोहम्मद मुस्कुरा के कहते, वो जो कहते हैं हम अली को नहीं मानते। अली की मोहब्बत का सिला है जन्नत। जन्नत में घर हुसैन के कितना करीब चाहिए, इस बात का अमल पे डिपेंड करता है। अकीदा और अमल मिला के रख, अपनी सीरत इतनी बुलंद कर जो आले मोहम्मद तुझ पे रश करे। है ये तल्ख बात, अगर मैं जरूर ज्ञान करूं तो कहां जा करूं? हक की ज्यादा है आपका मेरी जुबान। नमाज 5 वक्त, अली हर वक्त। नमाज वैसी पढ़ जैसे आइमा चाहते हैं। मैं लखनऊ तो आया नहीं तो सेटेट हो नहीं रहा। असूल अरबा से दिखा सकता हूँ तो शौक कहाँ लिखा है अली के साथ। मैं शायद सदूक की किताब से दिखा सकता हूँ अली कहाँ लिखा।
हम तो हदीस की बुनियाद पे अली पढ़ते हैं, तू बता तू क्यों नहीं पढ़ता? जो कहते जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद में सब आ गए, सब में तो मोहम्मद भी शामिल है, उसकी गवाही क्यों देता? क्या आले मोहम्मद को याद करने के अलावा भी किसी चीज का नाम नमाज है? तुझे मार्फत नहीं है नमाज की, अगर तुझे नमाज की मार्फत आ जाए तो सजदे से सारी ना उठाए। हो सकता है दो चार नाराज हो जाए मेरी बला से। किस चीज का नाम नमाज है? कि बिस्मिल्लाह से शुरू कर, जब तक मेरे मौला का नाम ना, कुरान शुरू ही नहीं हो सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की वुसअत समझनी है, दरवाजे अली पे आना पड़ेगा। और रहमान और रहीम की सिफत पूछनी है, अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। और ये तो मेरे मालिक का बड़ा खुला खुला फरमान आपको मुफ्त की किताबों में मिल जाएगा, स्कूल के सिलेबस में मिल जाएगा कि मालिक यौमिद्दीन से मुराद अली इब्न अबी तालिब और सिरात मुस्तकीम पीछे रह की गया। नमाज किस चीज का नाम है? आखिरी जुमला मैं फजाइल पे सलाम कर देना, सैयदा के हवाले मेंबर करना चाहूँ। किस चीज का नाम है नमाज? उबई बिन काब सहाबी रसूल कब है सैयदुल कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले कारियों का सरदार सहाबी रसूल। हमारे शिया मजहब के अकीदे बड़े बड़े वाज़े, हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी बुरे को अच्छा भी नहीं कहते। अपना अकीदा पढ़ने किसी को तो छेड़ना ही नहीं। उबई बिन काब नमाज पढ़ रहे, रसूल ने बुलाया, उबई मेरी बात सुनो। इसके कानों पे रसूल की आवाज पहुंची, इसने नमाज की स्पीड में इजाफा कर दिया। दूसरी मर्तबा रसूल बोले, इतनी तवज्जो मैं चाहता हूँ जितनी अब आप कर। दूसरी मर्तबा रसूल बोले, भाई मेरी बात नहीं सुनी, उन्हें अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह का रसूल जिस हालत में बुलाए फौरन आओ। इसने जल्दी जल्दी नमाज कर दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। रसूल के पास, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं अल्लाह से हम कलाम था। रसूल ने फरमाया मेरे कहने पे तोड़ी क्यों नहीं? ये नमाज तुझे सिखाई कैसे? या रसूल अल्लाह आप, मैं यहाँ बैठ जा तुझे मैं नमाज की मार्फत समझाऊँ। आज तुझे बताऊँ कि नमाज पढ़नी कैसे चाहिए, नमाज का मतलब क्या है, नमाज की वजह क्या है, 5 वक्त नमाज तुझ पे वाजिब क्यों है। इतनी देर में 600 साल का बूढ़ा अली के इश्क में जवान नाम सलमान मोहम्मद मस्जिद रसूल में दाखिल हुआ, तजदीद वुज़ू के उसी मुसल्ले पे आके नमाज शुरू की जिस पे पहले उबई पढ़ा था। नमाज शुरू कर रहा था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु पे सलमान पहुंचा। रसूल ने फरमाया सलमान मेरी बात सुनो। उसी लफ्ज पे नमाज को रोक के रसूल के पास आया, जी या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। रसूल ने कोई काम खत्म हुआ, वापस मुसल्ला इबादत पे आया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन कहने की देर थी कि बंदे दौड़ते दौड़ते रसूल के पास आ गए, या रसूल अल्लाह वो सलमान दीवाना हो गया है, कभी नमाज तोड़ देता है, कभी उसी नमाज को वहीं से छोड़ देता है। रसूल ने फरमाया तुमने नमाज सुनी है, उसने नमाज समझी है, उठने बैठने और गिरने का नाम नमाज नहीं, मेरी इताअत का नाम नमाज है। बड़ा जीदा बैठे से करे आले मोहम्मद कोशिश करेंगे तो समझना है, 14 को दीन समझाना नहीं। मेरे मजहब के लिबास में कुछ लोग आ गए, हुसैन की नमाज मशकूक थी, कोई कहता है यजीद जिंदाबाद था। तूने यजीद को जिंदाबाद कहना है, हर चौक पे कहे, हर गली में हम किसी को रोकने वाले नहीं, मगर याद रखना यजीद को अपनाने से पहले घर मशवरा कर लेना। समझ आई हो तो बोल सी ना, जिनको खड़र लग रहा घरों ना आया करे। हलाल हराम का फर्क मिटाना पड़ेगा यजीद को अपनाने से पहले। आ तुझे मैं मुसलमानों की सीरत समझाओ, सिर्फ हुसैन का कातिल तो नहीं है यजीद, इंसानियत का। 50 किताबें अहले सुन्नत की दिखा के जा सकता है बेटा, कोई नहीं मानता वो ना माने। 3 दिन के लिए जिसने मदीने को मुबाह कर दिया, 4000 सहाबी का कातिल,
3000 सहाबिया का कातिल, ऐसा ही है। हजारों की तादाद में औरतें हामिला करवाई मदीने में, जिससे हरामजादे पैदा हुए। मैं सुनियों की तारीख पढ़ रहा हूँ, शिया की तो पढ़ी नहीं मैंने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तू अपना यजीद को, तुझे बड़ा शौक है, तू अपना रख यजीद का जलसा इसी चौक में। खनियों के मजलिस से आजाद बोल, पढ़ो उसके बाप का किरदार, पढ़ो उसकी माँ का किरदार। मेरे मजहब को शर्म आती है, तू यजीद को जब हुसैन से मिलाता है। तेरे यजीद के पास है क्या मेरे हुसैन जैसा? जब तेरे यजीद को सोने पे दिल करता है तो कूफा की रकासा औरतों के रक्स में सोता है। मेरे हुसैन का दिल करे तो अर्श से झुलाने वाले आते हैं। हर किसी ने जन्नत के लालच में माना है, जिसको भी माना ये हक है इस मिंबर का। आपने सारे काम जो इसी एक मिंबर से लेना शुरू कर दिए। मां बच्चे को नहीं सिखाती, सारे काम मिंबर से लेने का इरादा है। तरबियत मिंबर करे, अकीदा मिंबर सिखाए, अमल मिंबर बताए। बूढ़ा सहाबी है रसूल का, असा पे चलता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन अंसारी मदीना में लोगों के दरवाजे खटखटा के कहता था, और बच्चों को कुछ समझाना या ना समझाना, अली बता के जाना। बोलो तो खुदा बोलने वास्ते ज़बान अता फरमाई। अली में गुंजाइश नहीं है। अली में कोई बंदा सुस्ती करे, अली के नाराज होने से पहले खुदा नाराज हो जाता। और पता चलेगा मैदान महशर में कि आले मोहम्मद के घर को अपनाने का फायदा क्या हुआ। महशर के दरमियान में सरकार हुसैन इब्न अली, बस आखिरी जुमला हो गया, मेरा पैगाम मुकम्मल। मजलिस आज़ा में वक्त गुजारने का अजर समझाने लगा। ये सैयद व शुहदा के लिए अपना वक्त लेके आते हैं मजलिस आज़ा में। दरमियान में सरकार हुसैन इब्न अली खड़े हो, एक तरफ मातमी खड़ा हो, एक तरफ रोने वाला खड़ा होगा, एक तरफ जुलूस निकालने वाला खड़ा होगा, एक तरफ वो होगा जो सिर्फ मोहब्बत करता है मेरे हुसैन से। ये चार किस्म के लोग सरकार हुसैन के दाएं बाएं खड़े होते। ऐसा बन जाना हुसैन तुझे अपना चाहिए। जब जमाना इमाम ढूंढ रहा होगा, हुसैन ढूंढ रहा होगा, मेरा आजादार कहाँ है, मेरा मातमी कहाँ है, मुझ पे रोने वाला कहाँ है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों में से जन्नत के एक दरवाजे का नाम है बाबुल हुसैन, जिससे हुसैन का आजादार जन्नत में दाखिल होगा, हुसैन का मातमी जन्नत में दाखिल होगा। मैं सलाम करके जाने लगा, मगर आखिरी जुमला अली इब्न अबी तालिब के इश्क तेरी झोली में डाल के मैं तेरा सलाम करके जाने लगा हूँ। जन्नत के रिजवान आके कलाई पकड़ेंगे, ओ हुसैन का मातमी, ओ हुसैन का आजादार, ओ हुसैन को रोने वाला, ओ हुसैन